आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेयरेबल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टोकन फॉर कोविड-19 ये हमारे पास डिवाइस है। इसके फीचर क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, सिंगापुर की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डिवाइस जो बनाई थी उसके फीचर्स क्या थे और जो ऐप बनाई थी उसमें क्या क्या ग्लिचेस थे, इन सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब बात की जाए कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को कि जो कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोरोना वायरस है, जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस का, वो उस पर्सन से जो जो लोग कांटेक्ट में आए हैं उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उन लोगों को अलर्ट सेंड करना। या फिर अब अगर आप यहाँ पर एक पिक्चर देखें तो इसमें जो रेड कलर का जो ये पर्सन बना हुआ है, इसको फॉर एग्जांपल इसके सिम्टम जो हैं या फिर कोरोना वायरस पॉजिटिव है। अब अगर ये पर्सन किसी के साथ कांटेक्ट में आता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन उन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग क्या करती है, बेसिकली जो ये इन्फेक्टेड पर्सन जिसके साथ कांटेक्ट में आएगा ना, उनको अलर्ट सेंड कर देगी ताकि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर ले, आपको मॉनिटर करें, अपने सिम्टम्स को देखें कि उनमें भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स तो नहीं आ गए हैं। तो ये हमारे पास सिंपली क्या होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। हम किस तरीके से करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हैं, यानी कि हमें एक ऐप डाउनलोड करनी होती है और ब्लूटूथ के थ्रू वो ट्रेस करता है। ट्रेस करने के बाद अलर्ट सेंड करता है उनको जो उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए थे। अगर अब बात की जाए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप काम कैसे करती है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बेसिकली क्या करते हैं कि इसकी हमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और जो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं वो ब्लूटूथ के थ्रू जाता है नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट्स को। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन किसी के साथ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया, अब क्या होगा, हमारे पास ऐप से नोटिफिकेशन चले जाएगी, जिसने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ होगा उनके पास नोटिफिकेशन चले जाएगी। बेशक जो इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि जो उसके पास अवेलेबल कांटेक्ट है उनके पास चले जाएगी, और जो कांटेक्ट उसके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन उनके पास ये ऐप डाउनलोड है, उनके पास भी नोटिफिकेशन चले जाएगी ताकि वो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर लें। इस तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप काम करती है। आप इस पिक्टोरियल में समझ सकते हैं, इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से नोटिफिकेशन सेंड होगी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो जिनसे इस पेशेंट का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हुआ है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो जो एक डिस्टेंस पड़े लेकिन उनको भी नोटिफिकेशन चले जाएगा क्योंकि उन्होंने ये ऐप डाउनलोड करी हुई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के फिनोमेना को यूज कर सिंगापुर गवर्नमेंट ने हमारे पास लॉन्च की एक मोबाइल ऐप जिसका नाम था ट्रेस टुगेदर, जिसका पूरा जो प्रोसेस था वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था। बेसिकली इसका पर्पस क्या था, जब सिंगापुर में कोविड के केसेस बढ़ने लगे यानी कि कोविड ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, तो उनका यही पर्पस था कि हम इस तरीके का सिस्टम बनाएं जिस तरीके से हम ट्रेस कर सकें और रिड्यूस कर सकें स्प्रेड को, कोविड-19 को जितना पॉसिबल हो हम रिड्यूस कर सकें। तो ट्रेस टुगेदर ऐप कैसे काम करती थी कि मेरे पास एक ट्रेस टुगेदर ऐप मोबाइल में डाउनलोड है, ये इसके लिए आपको कोई इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है, आपने क्या करना है, बस ब्लूटूथ सिग्नल पर ये वर्क करेगी। ब्लूटूथ सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करते हैं। अब आपके फ़ोन में डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन किसी भी और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया, अब उसके मोबाइल में भी नॉन इन्फेक्टेड के पास भी ट्रेस टुगेदर ऐप डाउनलोड है। अब क्या होगा, यहाँ पर ब्लूटूथ सिग्नल की वजह से डिटेक्ट होगा और जो जो बंदा उसके प्रॉक्सिमिटी में आएगा उसको नोटिफिकेशन चले जाएगा। और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन जाने के बाद जो जो पार्टिसिपेंट के बाद नोटिफिकेशन जाएगा वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स जो है, जो इसका लॉग बनेगा पूरा इस डेटा का, वो स्टोर जो है आपके यूजर के फोन में ही होगा, कहीं और स्टोर नहीं होगा। अब बात की जाए इसके ग्लिचेस की कि इसमें क्या ग्लिचेस आए थे, यानी कि इसमें कौन कौन सी ऐसे खामियां थी ट्रेस टुगेदर ऐप के अंदर जिसकी वजह से इनको एक डिवाइस बनानी पड़ी वेयरेबल, सिंगापुर गवर्नमेंट को। जब ये ट्रेस टुगेदर ऐप जो है 1.8 मिलियन लोगों ने डाउनलोड की, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। क्यों काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये ऐप उन लोगों की पहुंच से दूर थी जो डिजिटली एक्सक्लूडेड है। डिजिटली एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन वो थी, यानी कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस
और एल्डरली पीपल जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको कैसे इनकाउंटर करेंगे, उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे और वो कैसे नोटिफाई कर सकेंगे लोगों को। तो ये एक मेजर इशू था कि उनके जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे करेंगे, वो ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इसका उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। एक तो ये इशू था। सेकंड ये इशू था कि जो ऐप थी वो iOS डिवाइस पर काम नहीं कर रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। तो ये इसका सेकंड इशू था। तो मैंने सोचा कि हम इस चीज़ को और एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ट्रेस टुगेदर प्रोग्राम को और एक्सपेंड करते हैं और इसको एक डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ऐप तो होगी, लेकिन अब ऐप को छोड़कर ऐप में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक डिवाइस बना देते हैं, एक वेयरेबल डिवाइस बना देते हैं जो किसी भी तरीके से पहन ली जाए। अब उन्होंने डिवाइस जो बनाई उसको नाम दिया ट्रेस टुगेदर टोकन का। अब ये बिल्कुल सेम फंक्शन उसी तरीके से करती थी जैसे हमारे पास ऐप करती थी। इसमें ब्लूटूथ सिग्नल को यूज कर रिकॉर्ड करते थे दूसरी नियर बाय ट्रेस टुगेदर डिवाइस को। जब सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम लोग एक वेयरेबल ट्रेस टुगेदर टोकन बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको कुछ कंसर्न्स थे, प्राइवेसी कंसर्न्स थे। उनको ये लगता था इस डिवाइस से आपका डेटा, आपकी लोकेशन जो है ली जाएगी, यानी कि आपकी लोकेशन कहीं और ट्रेस की जाएगी। तो उनको इस तरीके के इशू थे। तो वहाँ के सिटीजन्स ने क्या किया, 35,000 ने पटिशन साइन की, यानी कि इस डिवाइस के खिलाफ जो है लोगों ने पटिशन साइन किया था। वो नहीं चाहते थे ये डिवाइस आए, लेकिन वहाँ के फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये जो वेयरेबल डिवाइस है सिंगापुर के जो 5.7 मिलियन सिटीजन्स हैं उनको ट्रैक करेगी, ताकि उनको पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है वायरस के, यानी कि वो एक्सपोज हुए हैं किसी ऐसे बंदे से कि जो इन्फेक्टेड है, ताकि इजीली डायग्नोज कर लें और स्प्रेड को रिड्यूस कर सकें। तो उन्होंने इस चीज़ का ये आंसर दिया था। ट्रेस टुगेदर टोकन जो वेयरेबल है, तो अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर कोई जीपीएस नहीं है, यानी कि आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। जो लोगों को प्राइवेसी कंसर्न्स थे कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, तो ये एक इसका फीचर ही है कि इसके अंदर जीपीएस नहीं है, आपकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। इसके अलावा कोई इंटरनेट और सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं है। जिनको ये कंसर्न्स थे वहाँ के सिटीजन्स को कि यहाँ पर आपका डेटा कहीं और ट्रांसफर होगा, कोई आपके डेटा को ट्रेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, इस तरीके के जो इशू थे वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपली आपको जो नोटिफिकेशन जाएगी वो ब्लूटूथ के थ्रू जाएगी। और अगर बात की जाए कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी मूवमेंट भी ट्रेस होगी, तो मूवमेंट वगैरह इसमें कोई भी चीज़ को ट्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीपीएस है ही नहीं। जीपीएस लोकेशन को ट्रेस करता है, तो जब वो है ही नहीं तो कैसे, किस तरीके से ट्रेस होगी। सेकंड, जो लोगों के कंसर्न थे, जो इसमें जो ब्लूटूथ की वजह से जो डेटा होगा, वो डेटा क्या है, आपका इंक्रिप्टेड होगा, यानी कि एक कोडेड फॉर्म में होगा और आपकी जो पर्सनल डिवाइस है उसी में ही होगा। और 20 डेज बाद जो आपकी जो लॉग बनी हुई होगी, यानी कि ट्रेस करने की जो लॉग बनी होगी, वो भी इरेज हो जाएगी। 25 डेज बाद जो लॉग बना हुआ होगा वो भी आपका इरेज हो जाएगा। अगर प्राइवेसी इशू की बात की जाए, जैसे मैंने बताया कि इसमें जीपीएस नहीं है, तो आपकी कोई भी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी, आपकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, का डेटा जो है कहीं और नहीं जाएगा, आपके पर्सनल डिवाइस में ही रहेगा, और वो भी 25 डेज बाद इरेज हो जाएगा। ये सारे इसके फीचर्स थे। सिंगापुर गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अगर ये डिवाइस, ये पोर्टेबल डिवाइस वेयरेबल ट्रेस टोकन अगर काम करती है तो हम ये सिंगापुर में हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये चीज़ मैंडेटरी होगी सिटीजन्स के लिए पहनना या फिर नहीं। लेकिन उन्होंने यही कहा जो फर्स्ट बैच बनेगा इस वेयरेबल डिवाइस का, वो एल्डरली पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था हमारे पास वेयरेबल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डिवाइस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।